जिससे कन्नी काटता है बच्चन परिवार। चेहरा तक नहीं देखते अमिताभ बच्चन, जिसके संग मीडिया में खूब उछला नाम। जया बच्चन की दुश्मन, बहू की दोस्त। चोरी चोरी किया रे, दिल ये दिल दिया रे। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कही जाने वाली एक्स मिस वर्ल्ड और बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन ने हर किसी को अपना दीवाना बनाया। खूबसूरती ऐसी कि दबंग खान का भी दिल डोल गया, जिसके इश्क में गिरफ्तार हुए विवेक ओबरॉय और अभिषेक बच्चन। मॉडल से एक्ट्रेस और फिर बच्चन परिवार की बहू बनने का सफर ऐश्वर्या राय के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। लेकिन फिर क्यों बच्चन फैमिली के ही निशाने पर आ गईं ऐश्वर्या राय? क्यों लगने लगे ऐश्वर्या राय और अभिषेक के तलाक के कयास? और क्यों बच्चन फैमिली के ही दुश्मन के करीब हो गईं ऐश्वर्या? किसने कहा था अगर जरूरत पड़ी तो ऐश्वर्या के लिए लड़ने वाली शेरनी बन जाऊंगी? और शादी के बाद अपनी सास से ज्यादा किसे मानती हैं बच्चन बहू? ऐश्वर्या किसे कहती हैं दूसरी माँ? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस खास वीडियो में। सलाम सलाम। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि एक सफल अभिनेत्री होने के बावजूद ऐश्वर्या राय बच्चन ने क्यों चुना एक असफल एक्टर को अपना पति। क्या है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के इश्क की कहानी? जिसे हक है उससे प्यार करने का, जो मुझसे प्यार करता हो। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी को 17 साल पूरे हो चुके हैं। इस स्टार कपल ने साल 2007 में धूमधाम से शादी रचाई थी। बच्चन परिवार की ये शादी बॉलीवुड की सबसे महंगी शादियों में से एक थी। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की ये लव मैरिज थी, जिसे परिवार के समर्थन के साथ अरेंज मैरिज की तरह किया गया। ऐश्वर्या राय बच्चन ने साल 1997 में फिल्म इरुवर से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। ये एक तमिल फिल्म थी, जबकि उनका बॉलीवुड डेब्यू भी इसी साल हुआ। चुपके में घूमी गली गली, कहीं मिला नहीं मेरा पिया, खिल खिल के हंस दी गली गली। साल 1997 में एक्ट्रेस ने बॉबी देओल स्टारर फिल्म और प्यार हो गया से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद एक्ट्रेस ने तमिल फिल्म जीन्स दी, जो सुपर डुपर हिट थी। जीता जागता ताजमहल मेरा है ना। फिर अक्षय खन्ना संग आई उनकी दूसरी हिंदी मूवी आ अब लौट चले भी नहीं चली। 1999 में सलमान खान संग आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम के बाद ऐश्वर्या ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म ने एक्ट्रेस को रातों रात बड़ी स्टार बना डाला था। फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली ने किया था। कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय को ये फिल्म सलमान खान की सिफारिश के बाद ही मिली थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या की नजदीकियां बढ़ी, जो प्यार में बदल गई। लेकिन ये रिश्ता एक्स मिस वर्ल्ड के लिए नासूर बन गया, जिससे निजात पाना ऐश्वर्या की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर रहा। इस रिश्ते ने एक्ट्रेस की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। सलमान खान के साथ इश्क का हर्जाना ऐश्वर्या राय को कैसे चुकाना पड़ा, इस बारे में चर्चा हम किसी और दिन अपने अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल बात करते हैं ऐश्वर्या की जिंदगी में उठ रहे नए तूफान की, जिसकी वजह से वो लगातार चर्चाओं में है। बच्चन फैमिली का ऐश्वर्या से कन्नी काटना और बच्चन फैमिली के दुश्मन से ऐश्वर्या की दोस्ती, ऐसी कई बातें हैं जो सवालों के घेरे में हैं।
अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की पहली मुलाकात साल 2000 में उनकी फिल्म 2.5 अक्षर प्रेम के सेट पर हुई थी। 2.5 अक्षर प्रेम के, होश मेरा यूं खो गया है, मैं क्या कहूँ कुछ ना कहो। इसके बाद 2003 में दोनों ने एक साथ फिल्म कुछ ना कहो दर्शकों को दी। इस वक्त तक अभिषेक की सगाई करिश्मा कपूर से टूट चुकी थी और वो ब्रेकअप के दौर में थे। वहीं ऐश्वर्या राय और सलमान खान का रिश्ता भी टूट रहा था। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकल। इसके बाद साल 2005 में ऐश्वर्या राय ने अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की मूवी बंटी और बबली में जबरदस्त आइटम सॉन्ग दिया। मेरा चैन वैन सब उजड़ा। उनका गाना कजरारे कजरारे ब्लॉकबस्टर रहा था। सलमान खान से ब्रेकअप की वजह से ऐश्वर्या का फिल्मी करियर डूबने की ओर था। ऐसे में बंटी और बबली के इस गाने ने ऐसा तहलका मचाया कि एक्ट्रेस के डूबते करियर को तिनके का सहारा मिला। कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। फिर दोबारा अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या को दर्शकों ने एक बार फिर साथ ऑन स्क्रीन मूवी उमराव जान में देखा था, जो दिग्गज फिल्म अभिनेत्री रेखा की क्लासिक हिट फिल्म उमराव जान की रीमेक थी। आँखों की मस्ती के। कहा जाता है कि इसी फिल्म के सेट पर ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की दोस्ती प्यार में बदली। दोनों ही सितारे बुरे ब्रेकअप के दौर से बाहर निकले। दोनों ने धूम 2, गुरु, सरकार राज और रावण जैसी हिट फिल्में दी। अभिषेक बच्चन ने न्यूयॉर्क में फिल्म गुरु के प्रीमियर के बाद ऐश्वर्या राय को अंगूठी पहनाकर शादी के लिए प्रपोज किया था। शादी की बात करने आए हो? दलाल हो? वापस चले जाइए, हमें नहीं चाहिए। ऐश्वर्या के दिल को ये बात छू गई और उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दी। शादी के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार की लाडली बहू रानी बनी। शुरुआत में सब कुछ ठीक ही था, मगर धीरे धीरे ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी में कलह की खबरें सामने आने लगी। इसकी कई वजह बताई गई। सबसे पहले तो ऐश्वर्या राय बच्चन की अपनी सास जया बच्चन से तकरार की खबरें सामने आईं। जया बच्चन का गुस्सैल स्वभाव सास बहू के झगड़ों की पहली बड़ी वजह बताया जाता है। वहीं शादी के बाद ऐश्वर्या का फिल्मों में काम करने के लिए बच्चन परिवार की रोक-टोक दूसरी बड़ी वजह है। कहा जाता है कि बच्चन परिवार नहीं चाहता था कि शादी के बाद उनके घर की बहू फिल्मों में एक्टिंग करे, लेकिन एक्स मिस वर्ल्ड जो सदी की 100 सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में नंबर 1 आई और जिसने महज 36 साल की उम्र में ही पद्मश्री अवार्ड हासिल करने वाली सबसे युवा भारतीय का सम्मान पाया हो, ऐसे में वो भला कैसे घर गृहस्थी के बीच बंध सकती थी। शादी के बाद भी एक्ट्रेस ने काम करना जारी रखा। प्रेगनेंसी की वजह से जरूर एक्ट्रेस को एक लंबा ब्रेक लेना पड़ा और पूरे 5 साल के बाद एक्ट्रेस की वापसी हुई। ऐश्वर्या ने सरबजीत और ए दिल है मुश्किल जैसी फिल्मों से कमबैक किया। रणबीर कपूर संग आई ऐश्वर्या की फिल्म ए दिल है मुश्किल में एक्ट्रेस ने कई बोल्ड सीन्स दिए थे, जिसे लेकर उस वक्त खबरें सामने आई थी कि बच्चन परिवार में टेंशन है। अमिताभ बच्चन ने भी कथित तौर पर अपनी बहू के बोल्ड सीन्स को लेकर नाराजगी जताई थी और करण जौहर से इन सीन्स को हटाने की मांग की थी, लेकिन ऐश्वर्या ने इसके लिए रजामंदी नहीं दी और फिल्म उन्हीं बोल्ड सीन्स के साथ सिल्वर स्क्रीन पहुंची। कहा जाता है कि इसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपना दबदबा दिखाया और एक्ट्रेस को फिल्मों के ऑफर्स आने बंद हो गए। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं।
ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की गृहस्थी में लगी चिंगारी की एक और वजह उनकी ननद श्वेता बच्चन को बताया जाता है, जो शादीशुदा होने के बाद भी ज्यादातर वक्त अपने माता पिता के साथ उनके घर जलसा में ही बिताती रही हैं। खबरों की माने तो श्वेता बच्चन ऐश्वर्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो तो अपने भाई का रिश्ता अपनी बेस्ट फ्रेंड करिश्मा कपूर से ही कराना चाहती थी, जो रिश्ते में श्वेता बच्चन नंदा की भी ननद लगती है। जो बात बनकर भी नहीं बन सकी और सगाई के बाद इनका रिश्ता टूट गया। अभिषेक और करिश्मा की सगाई क्यों टूटी, ये एक और अलग कहानी है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसकी जानकारी भी आपको वीडियो के जरिए दें तो हमें जरूर बताइए। फिलहाल बात अभिषेक और ऐश्वर्या की शादीशुदा जिंदगी में आए नए बवंडर की। अब भले ही करिश्मा और अभिषेक की शादी न हो पाई हो, लेकिन आज भी बच्चन परिवार के फंक्शंस में करिश्मा कपूर दिख ही जाती हैं, खासकर अगर ये पार्टी श्वेता बच्चन की ओर से हो। दिलचस्प बात यह है कि इन मौकों पर श्वेता अपनी भाभी ऐश्वर्या नहीं बल्कि करिश्मा के साथ ज्यादा क्लोज नजर आती हैं। भला पति के एक्स मंगेतर के साथ ननद की नजदीकियां देख कौन सी भाभी होगी जो जलेगी नहीं, खासकर तब जब उन ननद भाभी के बीच रिश्ते अच्छे ना हो। इस पर सोने पर सुहागा ये कि अमिताभ बच्चन ने अपना बेशकीमती और मुंबई में अपनी मेहनत की कमाई से बनाया पहला बंगला प्रतीक्षा बेटी श्वेता के नाम कर दिया। इस कदम ने भी अभिषेक ऐश्वर्या के तलाक की खबरों को हवा दी थी। अब बात उस दोस्ती की जिसकी वजह से आप अभी तक इस वीडियो के साथ बने हुए हैं, ऐश्वर्या और रेखा की दोस्ती। अमिताभ बच्चन और रेखा का इतिहास तो खैर सभी जानते हैं। रेखा संग बिग बी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरों ने 80 के दशक में खूब तूल पकड़ा था। इन खबरों से परेशान होकर जया बच्चन ने कथित तौर पर रेखा को घर बुलाकर ऐसा ट्रीटमेंट दिया जिसके बाद रेखा ने अमिताभ बच्चन से दूरी बना ली थी। ये किस्सा क्या था? अगर आप इस कहानी को विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताइए। हम अतीत के पन्ने आपके लिए जरूर पलटेंगे। मगर इसी इतिहास की वजह से रेखा और जया बच्चन के बीच हमेशा तनाव देखा गया। वहीं रेखा संग लिंकअप रूमर्स की वजह से अमिताभ बच्चन भी एक्ट्रेस से कन्नी काटने लगे। ये दोनों सितारे पूरी तरह ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर किसी भी इवेंट में पहुंचे तो एक दूसरे से ना टकराएं। अमिताभ, रेखा और जया के बीच मतभेद की इन खबरों को दबाने के लिए जया बच्चन ने कई दफा इवेंट्स में रेखा संग तस्वीरें क्लिक करवाई हैं, मगर इनके बीच की कड़वाहट फैंस को दिख ही जाती है। दिलचस्प बात यह है कि रेखा बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय पर बेशुमार प्यार लुटाती है, तो वहीं ऐश भी उन्हें मां से कम नहीं समझती। एक बार नहीं, कई दफा इन दोनों को एक दूसरे पर प्यार बरसाते हुए देखा गया है। ये बात साल 2018 की है, जब ऐश्वर्या के बर्थडे से पहले जानी मानी मैगजीन फेमिना में ऐश्वर्या के लिए एक्ट्रेस रेखा का एक पत्र छपा था। दिल छू लेने वाले इस पत्र में रेखा ने ऐश्वर्या को इंडस्ट्री में 20 साल पूरे करने की बधाई दी थी। साथ ही उनकी तुलना बहती नदी से कर दी जो कभी स्थिर नहीं होती। रेखा ने लिखा था, ऐश में कोई दिखावा नहीं है, वो एक स्वतंत्र आत्मा के रूप में सब कुछ करती हैं जो वो करना चाहती हैं। अंत में उन्होंने खुद को ऐश्वर्या की रेखा मां बताया था। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या को प्लास्टिक बताने वालों की भी रेखा ने जमकर क्लास ली थी। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने ऐश्वर्या की तारीफ करते हुए कहा था, मैं जिन मॉडल्स की प्रशंसा करती हूँ उनमें से मुझे ऐश्वर्या सबसे अच्छी लगती हैं। मैं मीडिया की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वो प्लास्टिक हैं। मैं उन्हें बहुत एक्सप्रेसिव मानती हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं शेरनी की तरह उनके लिए लड़ूंगी। मेरा दिल उनके लिए दुखता है। रेखा के इस प्यार का जवाब एक्ट्रेस ऐश्वर्या ने उन्हें मां बुला कर दिया। And to receive it from
you, Ma. Thank you, it means so much. Thank you, Rita, your blessings. I'd like to. वहीं शबाना आजमी के दिवंगत पिता और नामी शायर कैफी आजमी के शताब्दी समारोह में भी रेखा और ऐश्वर्या साथ नजर आई थीं। ये बात साल 2019 की है, जब ऐश को गले लगाते और चूमते हुए रेखा की तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं। अब हाल ही में जब भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के वेडिंग फंक्शंस में ऐश्वर्या राय बच्चन और पूरा बच्चन परिवार अलग अलग पहुंचा, तो इस मामले ने खूब तूल पकड़ा। लेकिन इस बीच ऐश्वर्या राय के एक वीडियो पर हर किसी की नजर टिक गई, जब एक्ट्रेस वेडिंग फंक्शन में एंट्री से पहले बाहर गेट पर ही दिग्गज अभिनेत्री रेखा संग नजर आई। यही नहीं, दोनों ने इस दौरान एक दूसरे को गले लगाया। रेखा ने ऐश्वर्या को प्यार कर उनकी बेटी आराध्या को भी किस किया। ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद लोगों ने इस पर काफी कमेंट किए। रेखा और ऐश की ये बॉन्डिंग देखकर कुछ यूजर्स ने तो यहाँ तक लिखा कि काश ऐश की सास रेखा होती। बता दें कि इस इवेंट में भी बच्चन परिवार रेखा और ऐश्वर्या से टकराता हुआ नहीं दिखा, जबकि रेखा और ऐश की बॉन्डिंग साफ बयां कर रही थी कि एक्ट्रेस बच्चन फैमिली के इतर अपने फैसले खुद लेने में यकीन रखती हैं। ससुराल वालों की नाराजगी की परवाह किए बगैर रेखा संग ऐश की इस बॉन्डिंग पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वाकई रेखा और ऐश की नजदीकियों से बच्चन फैमिली नाखुश है? ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते में आई दूरी की असली वजह क्या आप भी श्वेता बच्चन को ही मानते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हम तो यही दुआ करेंगे कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्यारा कपल ऐश्वर्या और अभिषेक अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएं और यूं ही साथ रहें। एंटरटेनमेंट नशा की ये पेशकश आपको कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी ही दिलचस्प कहानियां जानने के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं अगले सोमवार और शुक्रवार आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। शुक्रिया।